उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरा हाथ सुनसान पड़ गया था। मैं साफ साफ उस आत्मा को देख सकता था। ऐसा कहना था टोनी पिकमन का, जो कि रहते थे हंटेड सेली हाउस में। अब ये सेली कौन थी और उसका घर हंटेड कैसे बना? वाकई में इस भूतिया घर के पीछे कोई पैरानॉर्मल रीजन है क्या? वाकई में यहाँ पर सेली की आत्मा आज भी भटकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। आज की इस दल दलाने वाली कहानी में तो जल्दी से चलिए, सब लोग अपने अपने जूते चप्पल निकाल दो, क्योंकि हम चलने वाले हैं डोमिनिक सेली के घर के अंदर। आज के फाड़ू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह शुरुआत के समय में घर हॉन्टेड नहीं था। यह घर 1987 में बना था। इस घर को दिसंबर 1992 में टोनी पिकमन और उसकी वाइफ डोब्रा पिकमन ने खरीद लिया था। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी जब ये न्यूली वेड कपल इस घर में रहने के लिए आए। तब इस घर की कोई भी हॉन्टेड हिस्ट्री नहीं थी। इन लोगों ने अपने होने वाले बच्चों के लिए भी एक रूम सेलेक्ट करके रखा था। इसी घर में वो लोग इस रूम को बहुत ज़्यादा सजाते थे, बहुत प्यार से रखते थे इस पूरे घर को, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया पहला घर था उनका। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि हमेशा उसी में जाकर अजीब हरकतें करता था, जो उन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रखा था वह रूम। लेकिन इन दोनों ने कुत्ते की इन हरकतों को इग्नोर करते गए। उनको लगता गया कि शायद नए घर में आने की वजह से उनका डॉगी थोड़ा सा परेशान है। लेकिन परेशान एक्चुअली डॉगी नहीं था, वह तो आने वाले खतरे के बारे में इन दोनों को बताना चाह रहा था। इन लोगों की इस घर में करीब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल के दौरान घर में अचानक लाइट का चला जाना, चीज़ों का गिरना, कांच की चीज़ों का फूटना, रात के समय घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, घर के अलग अलग इलाकों में कुछ डर जैसा महसूस होने लगना, जैसी घटना ये लोग कई बार महसूस कर चुके थे। डेबरा इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में भूत है, लेकिन उनका बजट ही नहीं था कि नए घर में शिफ्ट होने का। तो उन्होंने भूत के साथ ही रहने का फैसला किया, क्योंकि पहली बात तो उन्हें भूत दिखाई नहीं दे रहा था और दूसरा वो लोग भूत पर विश्वास नहीं करते थे। इसी घर में उनका एक बेबी भी हो गया और उस बेबी को उन्होंने उसी कमरे में रखा जिसमें कुत्ता हमेशा जाकर भौंका करता था। लेकिन डेबरा इस घर में होने वाली कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जिनमें से एक घटना थी उसके बेबी का रात में ना सोना। डेबरा को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है जो उसकी बेबी के साथ रात के 2 बजे के बाद खेलने लगती है, जिसकी वजह से बेबी सो नहीं पाता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक दिन टॉमी अपने बच्चे के कमरे में गया और उसने देखा कि पूरे खिलौने बिखरे पड़े हुए थे, जिसकी उनका बच्चा तो बहुत छोटा था, वो अभी खिलौनों को उठा भी नहीं पाता था। तो फिर ये सब किसने किया? टोनी को लगा कि शायद डेबरा ने ये खिलौने परस्पर फैलाए होंगे बच्चे को खिलाने के लिए। तो उसने सारे खिलौनों को जमा कर दिया, अपनी जगह पर सारे खिलौनों को अच्छी तरीके से रख दिया। और जैसे ही टोनी वापस लौटकर आया तो आधी सीटियाँ उतरते ही उस बच्चे के कमरे से फिर से खिलौने के फेंकने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उस कमरे में कोई था ही नहीं। सब टोनी ने आवाज़ जाकर देखा तो खिलौनों के पास वैसे ही फर्श पर पड़े हुए थे। उस घटना के बाद टोनी ने डेबरा से बात की। इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को उस कमरे में अकेला रात में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। टोनी ने अपने भाई को और डोबरा ने अपनी सिस्टर को बच्चे संभालने के लिए अपने घर पे बुला लिया।
इन दोनों ने बच्चों को अपने साथ ही रात में सुलाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद उनके पड़ोसी ने आकर कहा कि रात के 2 बजे आपके बच्चे के कमरे की लाइट जल जाती है। ये सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी मतलब टोनी और डेबरा काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे के रूम की लाइट वो लोग रात के 2 बजे नहीं जलाते थे। इनफैक्ट उस रूम में तो अब कोई रहता भी नहीं था। वो रूम उन लोगों की बाहर से लॉक कर दिया था। इस घटना के बाद टोनी ने डिसाइड किया कि अब ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे इनको सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े। और ये टोनी भैया एकदम सही डिसीजन था। अगर टोनी की जगह में भी होता तो ये डिसीजन डे 1 पर ही ले लेता। सड़क पर सोने का नहीं, घर से बाहर निकलने का नहीं। लेकिन जैसे ही टोनी ने यह बात सोची, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब डेब्रा ने टोनी की टी शर्ट को ऊपर उठाया तो देखा टोनी की पीठ पर पंजे बने हुए थे और उस पर घाव लगे हुए थे, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बहुत जोर जोर से पंजे मारे हो। यह देखकर सब लोग डर गए और तुरंत उसे घर से भाग निकले। 19 जुलाई 1993 बराबर कॉर्नर नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन गेटर को ये लोग अपने घर पर लेकर आए। अब चूंकि टोनी भैया ने एक एक पाई करके इस घर को खरीदा था, तो भूत की डर से वो घर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे। बराबर ने टोनी ने बताया कि इस घर में एक छोटी की बच्ची की आत्मा रहती है। इस बच्ची का नाम है सेली। यह पता लगाने के लिए बाद में टोनी ने इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि बहुत समय पहले यहाँ पर सेली नाम की एक लड़की रहती थी जो इस घर में मारी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है, क्योंकि इसको इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार था। और टोनी और डोबरा ने चूँकि अभी तक सेली का जलवा देखा नहीं था, तो उनको लगा कि बच्ची की आत्मा तो है, रह लेंगे साथ में, कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। पर मुझे ये पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें उनके साथ एकदम से बदलने लगी और उन्हें वो बच्ची की आत्मा ज़्यादा ही परेशान करने लगी। आखिर में वो दिन आता है तब ढाबरा और टोनी को उस घर को छोड़ना ही पड़ता है। आज भी ऐसा माना जाता है कि उस घर में कोई नहीं रहता, और अगर रहने भी जाए तो उस घर में वो बच्ची की आत्मा उसे सताकर भगाने लगती है। हालांकि ऐसा पाया गया है कि वो आत्मा किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि हम इस कहानी का कोई दावा पेश नहीं करते। अगर आपको ये डरावनी कहानी अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम मिलते फिर ऐसी ही डरावनी कहानी को लेकर। तब तक बने रहिए आप रहस्य अलर्ट पर।